हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और आपको पता है कि पटना यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन एडमिशन को लेकर के लगातार ये संघर्ष चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि पटना यूनिवर्सिटी में जो ग्रेजुएशन का एडमिशन होता है, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएमसी और भी जो सारे कोर्सेस हैं, ये तमाम सारे कोर्सेस में जो एडमिशन का प्रोसेस है, ये हर साल टेस्ट के बेसिस पे होता था। और इस बार का जो टेस्ट लेने का प्लान है, ये भी पटना यूनिवर्सिटी ने प्लान सेट किया था और इसके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था कि अप्लाई करने का प्रोसेस 18 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 20 मई लास्ट डेट होगा और फिर एडमिशन लेने के लिए जो टेस्ट देना है ये 10 जून और 12 जून रखा गया था। इसके बाद राजभवन की तरफ से डिसीजन आया कि नहीं, आप टेस्ट पे नहीं लीजिए, आप क्लास 12 के नंबर के बेसिस पर ही क्या कीजिए, एडमिशन लीजिए। तो अब इसको लेकर के पटना यूनिवर्सिटी चुप्पी साधी हुई है। मतलब पटना यूनिवर्सिटी कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन न पेपर में दे रही है पटना यूनिवर्सिटी, और न ही नोटिफिकेशन अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रही है, क्योंकि मैं अभी पटना विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही हूं। तो क्या सिचुएशन बन रहा है, आखिर कब तक ये प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि इसके बीच में घमासान भी चल रहा है। घमासान क्या चल रहा है, अगर आप आज का पेपर देखेंगे, हालांकि मैंने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था और भी सारे प्लेटफॉर्म पे मैंने शेयर किया था, मैंने इंस्टा पे भी शेयर किया था। तो अगर आप मेरे इंस्टा से नहीं जुड़े तो इंस्टा से भी जरूर जुड़ जाइएगा। इंस्टा का आईडी जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। खैर, तो यहाँ पे स्टूडेंट यूनियंस की तरफ से या फिर जो स्टूडेंट्स वेलफेयर है, जैसे कई सारे बिहार लेवल पे कई सारे पार्टियां है जो स्टूडेंट्स को लेकर के भी सोचते हैं, जैसे एबीवीपी है, जैसे सीआरजेडी है, जैसे सी जदयू है। तो कई सारे पार्टियां भी क्या कर रही है, लगातार पटना यूनिवर्सिटी पे प्रेशर बना दिए कि नहीं, आप टेस्ट लीजिए, टेस्ट लेना आपका जरूरी चीज है। क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं लीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, अगर आप नंबर के बेसिस पे लीजिएगा तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनका परसेंटेज कम है और वो टेस्ट देकर के प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका एडमिशन हो नहीं पाएगा। तो क्या पूरा मैटर है, कब तक प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा, क्या सिचुएशन बन रहा है, क्या टेस्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, और आपका क्या ओपिनियन है, ये पूरे सिचुएशंस पे सारी चीजों को लेकर के बात करेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट रिलेटेड आपको वीडियोस इस चैनल के माध्यम से मिलता है। एक एक करके बात करेंगे, सारी कहानी आप जान रहे हैं, डेली मैं आपको अपडेट कर रहा हूं। अभी मैं पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे हूं। वेबसाइट पे आने के बाद में ये पटना यूनिवर्सिटी का वेबसाइट दिखेगा। पहली बात जान लीजिए, नोटिस आएगा तो आपको पता कैसे चलेगा। तो अगर आप पटना यूनिवर्सिटी के साइट पे आइएगा, तो जैसे ही कभी भी आप पटना यूनिवर्सिटी के साइट पे आते हैं, इस तरीके का पॉपअप खुलता है और इसी पॉपअप में आपको दिख जाएगा एडमिशन कैलेंडर के रिगार्डिंग में। क्योंकि लास्ट टाइम जो एडमिशन को लेकर के नोटिफिकेशन आया था, इसका भी डिटेल देखिए इसी कंटेंट पे आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो लास्ट जो एकेडमिक कैलेंडर आया था, इसका भी जो प्रॉपर जो डिटेल है, ये इसी वाले साइट पे एकेडमिक कैलेंडर था, देखिए ना, पटना यूनिवर्सिटी एकेडमिक कैलेंडर 2024-25। इसी तरीके से इस बार का जो नोटिफिकेशन है, मतलब अभी के सिचुएशन पे जो नोटिस आएगा, ये नोटिस भी यहीं से आपको मिल जाएगा। खैर, नोटिस आपको यहां से मिलेगा। और दूसरा तरीका ये है कि पटना यूनिवर्सिटी के साइट पे आने के बाद स्टूडेंट कॉर्नर पे आइएगा, तो यहाँ पे नोटिस फॉर एडमिशन इन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, बट ये पिछले साल का है, इस बार का आएगा तो यहाँ से स्टूडेंट सेक्शन से भी आपको मिल जाएगा। सिचुएशन क्या बन रहा है, सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा सा एक पेपर का कटिंग में आपको पेपर का कटिंग दिखाता हूं और समझिए सिचुएशन को। तो देखिएगा, ये रहा पेपर का कटिंग और इस पेपर के कटिंग में क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारे पॉइंट बताया गया। पटना विश्वविद्यालय मेरिट के आधार पर नामांकन का छात्र कर रहे हैं विरोध। यानी अगर क्लास 12 के परसेंटेज के बेसिस पे होता है तो पटना विश्वविद्यालय के जो भी छात्र संगठन है, चाहे वो छात्र संगठन किसी भी पार्टी से रहे, इनका पूरा पूरी क्या है, इसके अगेंस्ट में क्या है, ये कह सकते हैं इसके अगेंस्ट में खड़े हैं कि एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट लेना ही पड़ेगा। अगर आप एंट्रेंस टेस्ट नहीं लीजिएगा तो जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, या कह सकते हैं जिनका बोर्ड में एग्जाम कम आया है, एडमिशन लेना चाहते हैं बट वैसे सिचुएशन में एडमिशन हो नहीं पाएगा। ठीक है, अभी तो बस बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया, सीबीएसई वालों का रिजल्ट आएगा, तो मैक्सिमम सीबीएसई वालों का जो परसेंटेज होता है वो 80 प्लस होता है। और वैसे में बिहार बोर्ड वाले जो 70 है, 75 है, 77 है, 78 है, या फिर कह सकते हैं चूंकि कंपटीशन जब डिफिकल्ट हो जाएगा तो सीबीएसई वाले ऐसा नहीं कि 80 तक लाते हैं, 85, 92, 93, 95, 96, मतलब हाईएस्ट परसेंटेज के कैटेगरी में मैक्सिमम सीबीएसई वाले स्टूडेंट रहते हैं। वैसे सिचुएशन में बिहार बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स है पूरा पूरी क्या हो जाएंगे, फेंका जाएंगे, मतलब उनका एडमिशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस सिचुएशंस को समझते हुए स्टूडेंट्स की तरफ से, हम लोग की तरफ से, सबके तरफ से कोऑपरेटिव है क्या भाई, कि जो आपने डिसीजन दिया है, जो राजभवन ने डिसीजन दिया है कि एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे नहीं एडमिशन लीजिए, ये गलत है, बल्कि आप टेस्ट लीजिए, टेस्ट देकर के एडमिशन दीजिए। इससे क्या हो जाएगा, जिनके पास मेरिट होगा उनको क्या होगा, अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो पाएगा।
तो ये पूरा मैटर था जिसमें लिखा गया था एडमिशन यानी एंट्रेंस एडमिशन नहीं हुआ तो होगा आंदोलन, और आंदोलन के लिए सारे छात्र संगठन क्या है इस चीज को लेकर के तैयार है। तो एडमिशन के लिए अभी क्या होगा, इस पे पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं आया है। आप इन चेहरों को पहचान लीजिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, इनको आप देख लीजिए। ये हमारे क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये पटना यूनिवर्सिटी के वीसी साहब है, अभी प्रोफेसर केसी सिन्हा जी क्या है वीसी साहब है, मतलब ये फाइनल डिसीजन देंगे, ठीक है, ये फाइनल डिसीजन देंगे कि टेस्ट होगा या नहीं होगा। और इसको लेकर के अभी तक ऑफिशियली कुछ भी पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होगा फिर मैं आपको फर्दर अपडेट करूंगा। बट हाँ, सिचुएशंस को लेकर के सारे जो छात्र संगठन है इनका यही है कि भाई आप क्या कीजिए, टेस्ट लीजिए। देखिए यहाँ पे कुलपति को ज्ञापन सौंपते हुए छात्र, मतलब छात्र क्या करे, प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हैं, मतलब छात्र ये प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हैं छात्र संगठन के कि भाई आप टेस्ट लीजिए तो बिहार बोर्ड वालों को क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। क्या क्या लिखा गया जल्दी से पढ़ते हैं। पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने राज्यपाल के आदेश से हो रही स्नातक नामांकन प्रक्रिया के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया है। मतलब ये डिसीजन अभी पटना यूनिवर्सिटी का नहीं बल्कि राज्यपाल साहब का है, गवर्नर साहब का है। देखिएगा एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने राज्यपाल के आदेश से हो रही स्नातक नामांकन प्रक्रिया के खिलाफ में विरोध शुरू कर दिया है और छात्रों ने कुलपति को अपनी मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा है कि हाल में ही राज्यपाल ने पीयू में नए स्नातक सत्र 24-28 के प्रवेश प्रक्रिया में एक बदलाव किया है, जिसमें 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन लिया जाएगा। मतलब गवर्नर साहब ने कहा था भाई टेस्ट नहीं होगा, क्या होगा, वो 12th के नंबर के बेसिस पे एडमिशन होगा। तो इस प्रक्रिया को न्याय संगत नहीं मानते। मतलब ये प्रक्रिया क्या है, ये प्रोसेस क्या है, ठीक नहीं प्रोसेस है और पूर्व से चली आ रही प्रवेश परीक्षा के आयोजन का नामांकन लिया जाए। और छात्र संगठन छात्रों का कहना है, जो पटना यूनिवर्सिटी में पहले से पढ़ रहे हैं उनका कहना क्या है कि नहीं ये प्रोसेस ठीक नहीं है, आप क्या लीजिए, टेस्ट लीजिए, जैसे पहले एडमिशन हो रहा था उसी तरीके से क्या कीजिए, एडमिशन लीजिए। ठीक है, तो इसको लेकर के क्या कर रहे हैं, छात्र डिमांड कर रहे हैं। और इसमें देखिए क्लियरली मैं बार बार बता रहा हूं कि बिहार बोर्ड वालों को बहुत प्रॉब्लम होगा, मेंशन भी किया गया। यह भी मांग है कि बिहार बोर्ड के 12वीं पास छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में स्नातक की 50% सीटों को आरक्षित कीजिए। मतलब बिहार बोर्ड वालों के लिए 50% अलग से निकाल दीजिए और सीबीएसई वालों को 50% अलग से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप परसेंटेज के बेसिस पे लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं, बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट्स का बहुत कम एडमिशन होगा, उसके कंपैरिजन में सीबीएसई वालों का मैक्सिमम एडमिशन होगा। तो ये सिचुएशन बन रहा है। अभी इसको लेकर के पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, तो इसलिए ऐसा नहीं आप मान के चलेगा पूरा पूरी कि भाई टेस्ट नहीं होगा, ये भी कहना गलत है। अभी सिचुएशन क्या बनेगा कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे सबसे हेड कौन है, छात्र हैं। और अगर छात्र चाह लेंगे, मतलब यहाँ जो स्टूडेंट्स लीडर पढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या फिर जो गार्जियंस है या फिर सारे स्टूडेंट्स ट्रेंडिंग में अगर कोई चीज को लेके चले आए, क्योंकि ये क्या है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऐसा तो नहीं किसी का मन का मर्जी चलेगा। और गवर्नर साहब, ये राज्यपाल साहब है, राज्यपाल साहब ठीक है, ये क्या है, ये अभी ये जो उच्च शिक्षा है इसके लिए ये क्या है, ये उच्च शिक्षा के लिए कह सकते हैं ऑफिसर है। इनके अकॉर्डिंग उच्च शिक्षा यानी जो हायर एजुकेशन के सिस्टम है बिहार में, वो इनके अकॉर्डिंग चलता है। आपको ये भी पता है अभी किस चीज का टाइम है, अभी इलेक्शन का टाइम है। और अगर छात्र संगठन अगर इसको लेकर के मांग कर देते हैं कि नहीं, जब भी एडमिशन होगा टेस्ट के बेसिस पे होगा, तो इस डिसीजन को बदलने में टाइम लगेगा। आप अभी अगर आप अप टू डेट रहते होंगे करंट न्यूज से, तो आपको पता है राज्यपाल और शिक्षा विभाग में लगातार तकरार होते रह रहा है। तो हो सकता है कहीं ये भी एक तकरार का मुद्दा नहीं बन जाए। अगर शिक्षा विभाग कह देती है कि नए टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन होगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये राज्यपाल जी वाला जो डिसीजन है वो क्या हो सकता है, ये पोस्टपोन हो जाए। तो अभी इस पे छात्रों की रवैया, चूंकि लगातार अभी एक ना एक दिन छुट्टी हो जा रहा है, बीच में 2 दिन छुट्टी हो गया था, यहाँ पे ईद का छुट्टी हो गया था, अभी फिर छुट्टी है, रामनवमी का छुट्टी है, इसलिए 1-2 दिन ये सब के कारण भी डिले हो रहा है। तो मोटा मोटी तौर पे मान के चलिए जो 18 अप्रैल से अप्लाई करने का जो डेट निकल करके सामने भी तक आया था, हो सकता है उसमें देरी भी हो जाए, क्योंकि अभी यहाँ पे मैटर फंस रहा है कैसे एडमिशन का प्रोसेस लिया जाए। इसमें अभी डिसीजन होगा, इसमें बैठक होगा और एक बैठक में ये क्लियर होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें क्या हो सकती है, डिले हो सकती है। जो भी होगा बीच का हम आपको अपडेट देंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप मान के चलिए, अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से बताऊं तो आप मान के चलिए अभी का सिचुएशन, करंटली सिचुएशन, ठीक है, करंटली सिचुएशन मान के चलिए कि 40% चांस है कि टेस्ट आपका हो जाए और 60% चांस है कि टेस्ट आपका नहीं होगा। अगर स्टूडेंट सबको अगर एक साथ ट्रेनिंग में लेकर के चले आते कि नेट टेस्ट लीजिए, तो ये 40% वाली बात बदल जाएगी 100% में, मतलब टेस्ट हो जाएगा। और अगर स्टूडेंट्स लीडर्स या स्टूडेंट्स इसको लेकर के सपोर्ट नहीं करते हैं, बैठके में अगर ये बातें सामने आ जाती है, मतलब पटना यूनिवर्सिटी के जितने भी सारे तमाम ऑफिसर्स है, चाहे वो वीसी सर हो, चाहे वो डीन सर हो, ये जितने भी सारे जो इसके रेस्पेक्टेड जो मेंबर्स जो डिसीजन लेते हैं, अगर ये बोर्ड मीटिंग ये डिसीजन में अगर डिसीजन हो जाता है कि नहीं टेस्ट के बेसिस पे ही लिया जाएगा, तो
फिर एडमिशन टेस्ट के बेसिस पे हो जाएगा। तो क्या होगा एग्जैक्टली अभी ये कहना फिक्स नहीं है, प्रोबेबिलिटी पे चलेंगे। नोटिस आएगा पटना यूनिवर्सिटी के साइट पे आएगा, नोटिस आएगा, हम शेयर कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, हम शेयर कर देंगे अपने इंस्टाग्राम आईडी पे, हम शेयर कर देंगे अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पे। तो आप कहीं ना कहीं से आपको नोटिस मिल जाएगा। बाकी फिलहाल में बाद में हम आपके लिए YouTube पे वीडियोस भी आकर के बना देंगे, तो आपको इन्फॉर्मेशन वो वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन के लिए लगातार कनेक्टेड रहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आपकी चॉइस हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @key_of_success। इस तरीके से अपना इंस्टाग्राम का आईडी है, तो आप यहां से भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे भी हो आप कनेक्टेड हो जाए, ताकि आपके लिए प्रॉपर क्या हो सके, नोटिस वगैरह आपको प्रॉपर मिल सके। ठीक है, बाकी जो भी होगा डिसीजन आपको बताएंगे। डिसीजन में देरी भी हो सकती है, कोई डेट फिक्स नहीं है, जैसे ही डिसीजन होगा हम आपको बताएंगे। क्योंकि आज क्या हो चुका है, आज 14 है, कल 15 है, 16 है, फिर बीच में रामनवमी का छुट्टी है 17 के आसपास में, तो ये छुट्टी बीच में भी है, तो मे भी हो सकता है ये थोड़ा सा डिले भी हो जाए। अब अगर 15-16 ये 2 दिन का टाइम, अगर इस 2 दिन में बैठक हो जाए, डिसीजन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मामला 20 के बाद में खींचा जाएगा। जो भी होगा फर्दर मैं आपको अपडेट करूंगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को इन करते हैं। सो मच, थैंक यू।